अर्घ से एव इस प्रकार उपजोहिति अर्पित करते हैं। भगवान अब आगे, अब जो स्टार्ट हो गया है हमारा, मतलब भगवान थोड़ा सा मूड चेंज हो गया है। अब वो कुछ यज्ञों के बारे में बताने वाले हैं, कौन से यज्ञ से क्या फल मिलने वाला है। पिछले श्लोकाज में भगवान ने कुछ क्या बताया था, आध्यात्मिक कुछ गुण बता रहे थे भगवान की, कैसे जो व्यक्ति कृष्णा भावना में पूर्णतः लीन रहता है, कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस के जो महाभागवत भक्त होते हैं उनके कुछ भगवान लक्षण सी बताए थे। तो पिछले के एक बार श्लोक को हम रिपीट कर लेते हैं कि जो व्यक्ति कृष्णा भावना में अपना पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, और उसमें हवन आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक होती है। अब भगवान आगे के कॉन्टेक्स्ट में बताना चाह रहे हैं कि यज्ञ कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से यज्ञ हमारे लिए करने हैं, कौन कौन से यज्ञ नहीं करने हैं, तो वो आगे भगवान एक्सप्लेन करेंगे। तो पढ़ते हैं। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों के द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी का। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वे पूर्ण योगी है। मतलब कि हमें कोई भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें जैसे कि तीन चार चीजें बताई जाती हैं कि आप हियरिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए, डिवोटी एसोसिएशन। तो अगर जो एक भी चीज मिस होगी तो क्या होगा कि आपको पूरी चीज समझ में नहीं आएगी, ना ही पूरा ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा। तो जो व्यक्ति कृष्णा भावना भवित होकर अपना कर्म में लगा रहता है पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ बहुत तरीके के होते हैं, और यज्ञ जो है हमारे कौन से युग में बताए गए थे, कोई बता सकता है? सतयुग में। सतयुग में। सतयुग में नहीं, त्रेता युग में यज्ञों का ध्यान था। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति हुआ करती थी। ठीक है, तो त्रेता युग में यज्ञ होते थे, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र ने कितने सारे यज्ञ किए थे, याद है आपको? अश्वमेध यज्ञ किया था जिनमें लव और कुश ने पकड़ लिया था। ऐसे बहुत सारे यज्ञ उन्होंने किए थे। तो यज्ञ की संतुति त्रेता युग में थी। यस, परब्रह्म परमेश्वर को निराकार युग में यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ के अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। मतलब बाहरी तौर पे हम दिखाने के लिए करते हैं कि वी आर मोस्ट मतलब कि स्पिरिचुअलाइज्ड, हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, इसलिए हम स्वाहा स्वाहा करके दिखाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शो ऑफ के लिए करते हैं, तो वो एक बाह्य तरीके से वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। ये लाइन आप मार्क कर लीजिए। वस्तुतः यज्ञ का क्या अर्थ होता है? आपसे कोई पूछ सकता है कि आपने भगवत गीता पढ़ ली, जरा बताओ हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझसे तो बहुत लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो मैंने उनको बोला यज्ञ करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप भगवान के नाम का किया कीजिए, जप कीजिए, वो भी एक तरीके का यज्ञ है। हम क्या करते हैं, अपनी सांसों के द्वारा भगवान का नाम की आहुति देते हैं, अपनी अंतरात्मा के द्वारा भगवान के नाम की आहुति। पर वो फिर ऐसे दिखाई नहीं देता, ना ही अग्नि पर जल होती है, पर हमारे शरीर में जो अग्नि है उसके द्वारा हम आहुति दे रहे हैं भगवान के नाम के जप करके। आगे एक्सप्लेन करेंगे भगवान। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणी में रखा जा सकता है। आप चाहो तो नोट्स बना लो या यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, यज्ञ को दो श्रेणी में रखा जा सकता है। संसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ जिसे कहते हैं द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ जिसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ये दो तरीके के यज्ञ होते हैं। ठीक है, आप इसे इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि यज्ञों के बारे में बहुत ही लोगों की ना वो है धारणा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे है यज्ञ, क्यों करने चाहिए। पर कलयुग के लिए सिर्फ एक ही हरि नाम संकीर्तन यज्ञ बताया जाता है। जो कृष्णा भावना भवित है उनकी सारी भौतिक संप्रदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है उसको क्या करता है, उसकी जितनी भी उसके पास मतलब वेल्थ है, वो सारा वो कोशिश करता है कि मैं भगवान की कैसे सेवा कर सकता हूँ इसके लिए। ठीक है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संप्रदा की आहुति देते हैं। ठीक है, मतलब कि जो लोग मतलब स्पिरिचुअलाइज्ड हैं, सोचते हैं कि हम देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे,
तो उसके लिए वो क्या करते हैं, डेली यज्ञ करने का विधान रखते हैं कि यज्ञ करेंगे हम। कहीं पे भी जाते हैं तो वो कहते हैं यज्ञ कहाँ होता है, यज्ञ करो घर में। अपना वो ऐसा एडवोक करते हैं कि हर महीने एक यज्ञ करेंगे, इस टाइप से वो करते हैं। पर इससे क्या होता है, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान के लिए उनके मन में आदर सम्मान कुछ नहीं है, सिर्फ वो दिखावटी कर रहे हैं इस टाइप से। आगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, वे निराकार ब्रह्म को अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। ठीक है, जो देवी देवता हैं भगवान ने सबको उनके अलग अलग कार्यों के लिए नियुक्त किया हुआ है। जिस तरह से ऊष्मा देने के लिए सूर्य देव है, जल प्रदान करने के लिए फिर जो है वायु क्या नाम है, इंद्र का कार्य की वर्षा करना। ठीक है, और वायुदेव अलग हैं, अग्निदेव अलग हैं, चंद्रदेव अलग हैं। मतलब ऐसे भगवान ने पूरा कैटेगराइज कर रखा है, सबको अपना काम दिया हुआ है। और खुद भगवान क्या करते हैं, गोलोक वृंदावन में बांसुरी बजाते हैं सब काम, क्योंकि मालिक का काम क्या होता है, आराम से बैठ के आराम करना। बाकी वो अपना काम क्या करता है, बांट देता है, ये करो ये करो ये करो ये करो। ठीक है, तो जो लोग भौतिक लाभ नियुक्त किया है, जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्म ईश्वरवादी कहलाते हैं। ब्रह्मेश्वरवादी कहलाते हैं। ये थोड़ा सा वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, ब्रह्मेश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परमेश्वर के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति देते हैं। ठीक है, ये लाइन आप मार्क्स कर सकते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य की निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन से अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपलब्धियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्णा भावना भवित, ये लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए। किंतु अर्जुन जैसा कृष्णा भावना भवित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। हमें यही करना है। ठीक है, जो अर्जुन हमें करने के लिए सिखा रहे हैं ना, हमें वही करना है। क्योंकि अर्जुन को तो कोई जरूरत नहीं थी कि वो भगवान के स्वरूप के लिए क्वेश्चन मार्क करें कि भगवान कैसा दिखता है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। हमें है जरूरत, वो हमारे लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। इसी तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वे परम योगी हैं, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि भगवान के आदेश को जो फॉलो करता है, जो भगवान ने जैसा बोला जो वैसे करता है ना, भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। कल ही पढ़ा मैंने श्रीमद् भागवतम में कि जो भगवान के निर्देशों के अनुसार जीवन चलता है, भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। उसकी मतलब ऐसे कह लीजिए कि परछाई के जैसे भगवान हर जगह उसको साथ देंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसको सही और गलत बताने में भी हेल्प करेंगे। जहाँ उसको लगे, कैसा होता है ना, हम कभी कभी रॉन्ग डिसीजन ले रहे होते हैं तो भगवान उसको कर देंगे, कुछ ना कुछ कह के ऐसी सिचुएशंस आ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भगवान का मूड ऐसा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तब हमें वो कॉन्शियसनेस, भगवान बहुत मतलब प्लीज होते हैं, बहुत खुश होते हैं उससे। नेक्स्ट श्लोका जयश्री कंटिन्यू करोगे? यस माता जी। श्रोतादीनि इंद्रियाणि अन्य संगम अग्रेषु जुति शब्दादीन्य विषयान्य इंद्रियाग्रेषु जुति श्रोतादि इंद्रियां अन्य संयम की अग्रेषु अग्नि में जुवति अर्पित करते हैं। शब्दादि विषयान
इंद्रिय तृप्ति के विषयों को अन्य दूसरे इंद्रियों की अग्निशु अग्नि में जुहती यजन करते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य: मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य अधिकाधिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है तथा शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रियां हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन में और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी इस प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है प्रभुपाद जी का। इस पे बहुत सारे स्पीकर्स अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बात भी करते हैं और बहुत सीरियस भी सब्जेक्ट है, क्योंकि अब आपको समझना भी चाहिए कि कैसे आप लोग कुछ टाइम बाद सब लोग शादी करेंगे, गृहस्थ जीवन में जाएंगे, तो कैसे मतलब उसको कैसे बैलेंसिंग करना है और कैसे अपनी इंद्रियों को संयमित रखना है, तो वो भी यहाँ पर प्रभुपाद जी उसको भी एक्सप्लेन कर दिया प्रपोर्ट में बहुत सुंदर तरीके से। तो पहले तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 4 आश्रमों के बारे में। 4 आश्रम आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। तो ये स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। पहले कोई भी, जैसे स्टूडेंट्स को ब्रह्मचारी कहा जाता है, फिर गृहस्थ मतलब जब विवाह कर लेता है गृहस्थ, वानप्रस्थ मतलब 51 के बाद, कहते हैं ना 51 हो गया तो मतलब 50 साल के बाद बोलते हैं कि वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए, अपने सारे भौतिक कार्यों को कम कर देना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सन्यासी। सन्यास मतलब उसको अपनी जरूरत से भी कम चीजों का यूज करना चाहिए। सन्यासी का मतलब होता है सब चीजों का त्याग कर देना, सब कुछ का त्याग कर देना, घर परिवार बच्चे सब कुछ का त्याग करके फिर वो क्या करते हैं, भगवान की ही सेवा करते हैं। और वो किसी एक जगह पे नहीं टिकता। सन्यासी जो होता है उसको किसी एक जगह पे 3 दिन से ज्यादा रुकने की परमिशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति हो जाएगी उस चीज से, और जहां आसक्ति हो जाएगी तो फिर उसका नियम टूट जाएगा, और नियम टूटने के बाद क्या होगा, फिर वो भौतिक संसार में बंध जाएगा, ठीक है। तो सन्यासी के बहुत ज्यादा नियम होते हैं। श्रीमद् भागवतम के आई थिंक 9th कैंटो के लास्ट चैप्टर्स में भी इसका बहुत डिटेलिंग वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इन सब के बारे में। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वे कृष्णा भावना भविष्य संबंधी शब्दों को सुनते हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, ठीक है। श्रवण क्या है? ज्ञान का मूलधार है तथा शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरि नाम मनु कीर्तनम अर्थात भगवान के यश का कीर्तन तथा श्रवण में लगा रहता है। प्रभुपाद जी स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी को कैसा रहना चाहिए आचरण, ठीक है। तो ब्रह्मचारी का बता दिया उन्होंने। फिर वो बता रहे हैं गृहस्थ का ये है कि गृहस्थ जीवन को अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई डिवोटीज शायद आप लोगों ने देखे ही नहीं देखे, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है क्योंकि ऑफलाइन हम मिलते बहुत कम है, तो इस बारे में ज्यादा बात नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे डिवोटीज कपल को देखेंगे तो वो कैसे रहते हैं डिवोटीज कपल्स का जो रूटीन रहता है वो सिर्फ भगवान ही उसमें रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। और कपल्स को बोला जाता है कि वो अपने रूम में भगवान का विग्रह जो फोटो होता है, जैसे राधा पार्थसारथी का फोटो कैलेंडर आता है, ऐसे कुछ फोटो को लगाएं ताकि
अगर कभी सेंसेस हमारी इतनी वेगवान हो जाए, प्रबल हो जाए, तो मतलब हमें लगे कि नो वी आर, हम कोई ऐसा नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कि जब चाहो उसको बजा लो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सेंसेस पे कंट्रोल आ जाए। भगवान के विग्रह को जब हम देखते हैं मंदिर को, तो हमारी सेंसेस एकदम से शीतल पड़ जाती है ना। अगर हम बहुत ज्यादा मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी में, वो वर्ड नहीं यहाँ यूज करना चाहती, पर लेकिन सेंसेस उनकी कंट्रोल में रहती हैं। और दूसरा ये कि फिर उनको जो बोला जाता है कि जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बोले कि संयमित इंद्रिय तृप्ति की छूट है, तो उसका मतलब यही है कि वो अगर चाइल्ड प्रोड्यूस भी करेंगे तो वो इसलिए करेंगे कि वो भगवान के लिए बच्चा, मतलब कोई ब्रह्मचारी बनाए जो आगे जाके प्रचार करे भगवान के नाम का, और एक इस संसार में एक अच्छे उदाहरण बने। क्योंकि हमारे इस मटेरियल लाइफ में जैसे देखो ना, डे बाय डे लोग जो होते हैं ना, नरक की तरफ जा रहे हैं आंखें खोल के, जैसे कहते हैं ना कि वो बिल्कुल लोगों के, मैं देखती हूँ कि हमारे जगने का टाइम होता है और कुछ लोग उस टाइम पे सोने जाते हैं, लाइट बंद होती है उनकी उस टाइम पे। कहने का मतलब ये कि लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब उल्टा सब कुछ हो रहा है। तो गृहस्थ जीवन में वो अपनी चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं भगवान की सेवा के लिए कि भगवान ये बच्चा मैं आपकी सेवा में दूंगी या दूंगा, दोनों पति पत्नी। और पूरा उनका पूरा ये सब गर्भधान संस्कार किया जाता है, एक गुरु से परमिशन ली जाती है। और जिस दिन वो ऐसी प्लानिंग करते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप क्या कीजिए, माला कीजिए। उनको एक्स्ट्रा राउंड 64 राउंड्स बोला जाता है कि 64 राउंड्स दोनों पति पत्नी चैंट करें भगवान का नाम, गुरु से परमिशन लेने के बाद। और उन्हें एक टाइम पीरियड बताया जाता है कि आप इस टाइम पे चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमारे शास्त्रों में भी एक्सप्लेन है, अभी हम डीप में नहीं जाएंगे उस बात पे। तो फिर जाके फिर वो उस टाइम पे फिर वो चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो हर दिन ये ट्राई कर रहे हैं, नहीं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड उनको दिया जाता है कि आप जो है इसमें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसा मशीन इंस्ट्रूमेंट्स बना लिया कि मैं रोज इसको यूज एंड थ्रू, जैसे कि मटेरियल लाइफ में होता है कि कल लड़की विदा हुई है और फिर मैं तो अब उस चीज को मैं नहीं आज एक्सप्लेन करना चाहती। मैंने देखा है कि क्या हालत हो जाती है जनरली गर्ल्स की, कि क्या समझते हैं लड़के कि अब ये मेरे यूज के लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि गृहस्थ जीवन को अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में है कोई, तो वो उसको संयमित कर सकता है। और बैलेंसिंग कितना अच्छा है ये देखिए ना। मैं ये मानती हूँ कि जब पहले मैं नई नई इस कॉन से जुड़ी थी तो मैं समझती थी कैसे, जैसे कि शादी के लिए बहुत सारे प्रपोजल आए, तो फिर मैं माता जी को ये बोलती थी, माता जी सो मुझे शादी वादी नहीं करनी। ये जो लड़के समझते हैं आजकल की वाइफ आ गई तो हमारे पास लेसन है कि हम इसको कैसे भी यूज करेंगे। अब हमारे पास लेसन है, हम इसको चाहे कैसे भी चाहे उसको हम मतलब कर सकते हैं। तो माची ने बोला नहीं, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, सब कुछ सिस्टमेटिक है। वंस इन अ मंथ अपनी वाइफ से आप जो है क्लोज हो सकते हैं, अदरवाइज इसका शास्त्र अलाउड नहीं करते हैं। तो बहुत ही डीपली मैंने समझा, बहुत मतलब मेरी ना हर चीज को ना बहुत मैं ऐसी हूँ कि ये आया कहाँ से, ये कैसे चल रहा है, मूविंग कैसे हो रहा है, मतलब एवरीथिंग गृहस्थ लाइफ के बारे में सब कुछ मैंने माता जी से बहुत डिटेलिंग में बात किया, इस बारे में बैठी बात किया। तो कहने का मतलब यह है कि आप गृहस्थ जीवन में भी, जैसे कि आप आगे जाके शादी करेंगे तो डिवोटी से ही शादी कीजिएगा, क्योंकि डिवोटी ही आपको समझ सकता है। अगर मटीरियली किसी बंदे से शादी करने जाओगे तो वो आपको कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और एज ए इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने बताया कि वो उस तरह का यूज होता है। तो कहने मतलब ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यस, भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्णा भावना भवित द्वारा किया जा सकता है। यहाँ गीता में दिया हुआ है कि ये विधि है यज्ञ या विष्णु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाते हैं। अगर जो जो कपल है, अगर वो भगवान चाइल्ड प्रोड्यूस कर भी रहे हैं तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अपना ये चाइल्ड भगवान आपको दूंगा, आपकी प्रसन्नता के लिए है। अभी हमारे पास 4 हाथ हैं, हमारे 2 हाथ हम और क्रिएट कर रहे हैं, ताकि क्या होगा, एक प्रचार करेगा वो, जहाँ के बाप के नाम का प्रचार करेगा, आपकी सेवा करेगा। अगर हम कभी शरीर त्याग कर देते हैं तो हमारे पीछे से वो सेवा करेगा। तो कहने का मतलब ये कि उनकी मेंटेलिटी एक संसारिक लोगों के जैसे नहीं होती, वो सब कुछ करते हैं भगवान की सेवा के लिए करते हैं। तो बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग शब्द बनता है। और हम एक कह लीजिए कि ना सतयुग जैसा वातावरण घर में बना सकते हैं।
और प्रभुपाद जी ये भी बोलते थे कि माताओं को हमेशा अपना सर पे और जहाँ तक पॉसिबल है साड़ी पहनना चाहिए, क्योंकि शरीर का कोई अंग नहीं दिखना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं तो घर में भी हैं तो आपको बहुत ही शालीनता से रहना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें हमने सीखी हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि फिर ये बोला जा रहा है कि वो एक तरीके का यज्ञ, प्रभुपाद जी यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ कोई भी काम कर रहे हैं तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में और गुरु के आदेश के अनुसार करें, तो एक तरीके का यज्ञ में आहुति डालना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी बात बहुत अच्छे से समझा दी है प्रभुपाद जी ने। एक लाइन हम और उसको पढ़ लेते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यहाँ उनकी आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इस ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है। यहाँ कुछ ब्रह्म ज्योति की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, जिसमें निर्विशेषवादी क्या करते हैं, सोचते हैं कि भगवान जो है हमें ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना, उनका लक्ष्य ये होता है कि हमें ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना है। ब्रह्म ज्योति कहाँ से आती है? भगवान के बॉडी से निकल रहा होता है प्रकाश। आगे जाके भगवान इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये पैराग्राफ में ज्यादा कुछ और नहीं है समझने के लिए। इतना मैंने आपको जो समझाया वो बातें प्रभुपाद जी ने समझा दी। ब्रह्मचार्य की बात समझा दी प्रभुपाद जी ने, ब्रह्मचार्य को कैसा होना चाहिए की बात समझा दी। आगे के यज्ञ के बारे में बात करेंगे आगे जाके प्रभुपाद जी। एक पैराग्राफ लाइन और हम रीड कर ले रहे हैं इसमें। जब मन कृष्ण भावना में पूर्णता निमग्न में रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता है हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल सबको परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावना भक्ति की विधि है। मतलब हम जो भी कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, बस इतना आप अपने कार्य को जो है देखते रहिए, मतलब एग्जामिन करते रहिए कि हाँ जो मैं कर रही हूँ वो क्या भगवान से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, ये शीशा पढ़िए। हरे कृष्णा। ईशा आप रीड करोगे? हरे कृष्णा माता जी, ईशा का इंटरनेट इशू। दूसरे जो मन तथा वश में करके आत्म साक्षात करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। ठीक है, भगवान की यही थोड़ा सा ट्विस्ट, मतलब हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, पर लेकिन जो प्रपोर्ट में हम तात्पर्य पढ़ के मैं आपको समझा देती हूँ इसको क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं भगवान। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देशन है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा
कहलाता है। और जो ही वे इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो उसे प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। ये वर्ड भागवतम में भी एक दो जगह आया हुआ है स्टार्टिंग के कैंटोस में, ठीक है। जो मतलब कि हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं तो हम परागात्मा हैं, और हम उससे अगर विरक्त हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यगात्मा। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार की वायु क्रियाशील रहती है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 प्रकार की वायु 10 प्रकार की वायु कार्यशील रहते हैं, और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर की वायु के कार्यों को तकनीकी उपायों से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येगात्मा ही चरम उद्देश्य है। ये प्रत्येक पदार्थ क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए हैं। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है। हमारे शरीर में जो अपान वायु होती है वो शरीर के नीचे जाती है। व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है। समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान वायु से ऊपर की ओर जाती है। आप देखा होगा हम डकारे लेते हैं तो हमारे में कौन सी वायु होती है, वो उदान वायु होती है। आप ये ना इसके नोट्स बनाओ, इसके आप सबको मैं होमवर्क दे रही हूँ। आप क्या कीजिएगा, ये 10 प्रकार की वायु के नोट्स बनाइए। आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में से कौन कौन सी होती है, तो इसकी नोट्स बनाइएगा, ठीक है। उदान वायु ऊपर की ओर जाती है, जबकि जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो इन सभी वायु को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है, ठीक है। जब हमारे पास हमारी सेंसेस पे कंट्रोल हो जाता है तो हम इसको हम अपनी जो हमारी जितनी भी कोशिशें रहती है, जो भी कार्य करने की क्षमता है, वो हम भगवान के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट श्लोका तुलसी दीदी आप पढ़ेंगे। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे स्वादज्ञ ज्ञान यज्ञ च यतत सचते व्रता। द्रव्य यज्ञ अपनी संपत्ति का यज्ञ, तप यज्ञ तपों का यज्ञ, योग यज्ञ अष्टांग योग में यज्ञ तथा इस प्रकार अपरे अन्य स्वाध्याय वेद अध्ययन रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, दिव्य ज्ञान की प्रगति यज्ञ च भी यते प्रभुत पुरुष संशित व्रता दृढ़ व्रतधारी। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। इन यज्ञों में कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विभिन्न प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय और विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम, गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने में दातव्य संस्थान है। ये सब दान कर्म द्रव्य में यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने तथा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रयान या चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरण, चातुर्मास व्रत रखने वाला 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं आता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपों में यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्मा में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा
वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्यायी यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अभी तो भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो सबसे लास्ट वाली लाइन को मार्क कर लेते हैं। किंतु कृष्णा भावना भविष्य लेके और कृष्णा भावना में अमृत है। ये लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए अगर हाईलाइटर है। जिनके पास पेंसिल है वो पेंसिल यूज करें, पेन यूज ना करें भगवद गीता। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान कुछ यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। ऊपर कठोर व्रत अंगीकार करके, मतलब कठिन तपस्याएं द्वारा कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके और कुछ कठिन वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। बहुत सारी बातें भगवान ने यहाँ पे बता दी। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सब बातें बता रखी हैं। आप लोगों के पास होमवर्क है कि आप इन यज्ञों के बारे में अलग अलग डिटेल बनाएंगे। मतलब ऊपर लिखेंगे यज्ञ और नीचे लिखेंगे कौन कौन से यज्ञ हैं। यहाँ पर पहला यज्ञ है दान कर्म दिव्य यज्ञ, जो अपनी मतलब संपत्ति का दान करा जाता है।